मैं जानता हूं कि आप बहुत निराश होंगे, आप बहुत हताश होंगे, आप बहुत बार गिर चुके हो, रास्तों की बहुत सारी ठोकरें आपने खाई है और इन ठोकरों ने शायद आपको तोड़ भी दिया होगा। लेकिन सोचो क्यों? क्यों आखिर आप निराश हैं? क्यों आखिर इन रास्तों की ठोकरों ने आपको इतना परेशान, इतना हैरान कर दिया है? आखिर क्यों? क्या इतने परेशान और हैरान हो गए हो कि अपने रास्ते को चेंज करने की सोच लिया, अपने टारगेट को बदलने की सोच ली? तो अगर हां, तो मैं कहूंगा फिर से अपने इरादे को बुलंद करो और फिर से एक नई ऊर्जा के साथ उठो। आपकी मंजिल, आपका लक्ष्य आपका इंतजार कर रहा है। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि कम एंड हैव मी। तो चलिए, इन्हीं वर्डों के साथ मैं शुरुआत करता हूं अपनी कुछ बातों से। मैं आपको कुछ ऐसे रास्ते बताना चाहता हूं, कुछ ऐसी टिप्स बताना चाहता हूं जिन पे चल के आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। या आप हार चुके हो और अपनी हार से हार मान चुके हो, तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो यह है कि हार से हार मत मानो, बल्कि हार को हरा के मानो। आप कितनी बार हार चुके हो? 2 बार, 4 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार? बस 100 बार। 100 बार हारने के बाद आपने हार मान ली, ये बहुत ही गलत बात है। तो इसका मतलब आपने उस हार रूपी राक्षसी को, उस हार रूपी पूतना को अपने ऊपर हावी कर दिया और आपको वो निगल गई। तो पहली तो बात कि आपको हार नहीं माननी। ये जो हार है ये एक पूतना की तरह है। आपको श्री कृष्ण जी की तरह बनना है और इस पूतना रूपी, जो ये पूतना का रूप बनकर आती है हार, इसको कुचल के रख देना है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे कि जो 500 बार, 1000 बार हारने के बाद भी हार नहीं मानी जिन्होंने। केएफसी का एग्जाम्पल आपने सुना होगा। केएफसी के जो फाउंडर रहे हैं वो न जाने कितने सौ बार उनको रिजेक्ट किया गया है, लेकिन अपनी 60s की एज में आकर उन्होंने जो है केएफसी की फाउंडेशन की और आज न जाने कितनी कंट्रीज में इनके आउटलेट्स हैं। एडिशन एल्वा अपने 10,000 एक्सपेरिमेंट उनके फेल हुए, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये नहीं कहा मैं फेल हुआ। उन्होंने बोला कि मुझे 10,000 नए रास्ते पता चल गए जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। तो पहली तो बात कि हमें हार स्वीकार नहीं करनी चाहिए। जो कभी हार स्वीकार नहीं करते वही एक दिन जीतते हैं और वही दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल बनते हैं। तो पहली तो बात, आप हार स्वीकार नहीं करो। आप 100 बार, 200 बार, 50 बार, 1000 बार भी अगर हार जाते हो, 1000 बार भी आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल आती हैं जो आपको गिराने के लिए तत्पर रहती हैं या जिनसे टकराकर आप गिर जाते हो, तो फिर से उठो और एक नए जोश के साथ अपने विजय पथ पर चलो। कुछ कमियां हो सकती हैं, उन कमियों को देखो और उनको एनालाइज करो और फिर से आगे बढ़ो। अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को अपनी महबूबा की तरह ट्रीट करो। आप देखते हो ना, एक सरफिरा आशिक अपनी महबूबा के इश्क में इस तरीके से जुनूनी हो जाता है कि उसे चारों तरफ केवल वही दिखाई देती है, उसके अलावा कुछ नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। एक बार लैला जो है मजनू के इश्क में दौड़ी जा रही थी
और एक जो है मुल्ला जी अपनी जो उनकी जहां नमाज पढ़ते हैं, जिसके ऊपर वे सजदा करते हैं, उसको जो है जमीन पर बिछाकर अपना सजदा कर रहे थे, तो लैला का पैर उस पर पड़ जाता है। तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और लैला से पूछते हैं कि क्या आप अंधी हो चुकी हो, आपको इतना भी नहीं दिखाई दिया कि मैं यहां नमाज पढ़ रहा था? तो लैला क्या कहती है कि मैं तो इस सांसारिक प्रेम में इतनी पागल हो गई कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। आप तो भगवान के इश्क में थे, आपको मैं कैसे दिखाई दी गई? मतलब यही हो गया कि आप जिसको प्यार करते हो उसके प्यार में इतने पागल हो जाओ कि उसके अलावा कुछ दिखाई ना दे। अगर मुझे कुछ अचीव करना है, मेरा कोई टारगेट है, तो रात दिन सुबह शाम सपने में मुझे सिर्फ वही टारगेट दिखाई देना चाहिए। जब तक आपके अंदर वो जुनून, वो पागलपन नहीं होगा, तो आप अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर नहीं सकते। और अगर सपोज आपने वो प्राप्त कर भी लिया तो लंबे समय तक नहीं टिकेगा, क्योंकि आराम से मिली हुई चीजें ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं होती, क्योंकि उनकी कीमत तभी पता चलती है जब 1000 ठोकरें खाने के बाद मिलती हैं। तो कितनी भी बार आप हार चुके हो या आपको गिरा दिया गया हो, हर बार नई ऊर्जा के साथ खड़े हो और नई ऊर्जा के साथ अपने टारगेट की तरफ बढ़ो। अपने लक्ष्य को फिक्स करो। आप 100 बार 1000 बार गिर गए हो, कोई बात नहीं, उठो, फिर से अपने लक्ष्य को फिक्स करो, अपने तरीके को चेंज करो। लक्ष्य चेंज करने की जरूरत नहीं है, तरीके को चेंज करो, अपने मेथड्स, अपने वेज, उनको चेंज करो और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो। एक पागलपन सवार करो, एक जुनून सा सवार करो। जब तक ये जुनून नहीं होगा ना, तब तक आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ना तो दूर की बात, उसकी एक सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाओगे। आपने चाणक्य का नाम सुना होगा। चाणक्य के फादर को धनानंद ने जो है बहुत कड़ी सजा दी थी। चाणक्य ने उसी समय अपने आप से वादा कर लिया था कि मैं धनानंद को मिटा कर रहूंगा। और यह वादा उन्होंने किसी भरी सभा में नहीं, बल्कि उन्होंने अपने आप से वादा किया और उसी वादे को उन्होंने अपना पूरा किया। तो यानी जो उन्होंने लक्ष्य फिक्स किया, उसके लिए न जाने कितनी प्रॉब्लम्स उन्होंने झेली, लेकिन उसको पूरा किया। गांधी जी को देख लो। गांधी जी को अंग्रेजों ने ट्रेन से बाहर फेंक दिया था प्लेटफॉर्म पर। गांधी जी ने उसी समय सोच लिया कि आज मुझे ट्रेन से बाहर फेंका है, मैं इन अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर फेंक दूंगा। और वो वादा उन्होंने अपने आप से किया, किसी दूसरे से नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि अपने आप से वादा करो कि जो लक्ष्य मैंने फिक्स किया है, उस लक्ष्य को मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। तब तक मैं रुकूंगा नहीं, तब तक मैं दम नहीं लूंगा। भले ही मेरे रास्ते में कितनी बाधाएं आए, कितनी बार मैं गिरूं, कितनी बार तूफान और आंधियां आए, या कितनी बार समाज और संसार की जो है बेड़ियां या संसार के द्वारा प्रोड्यूस की गई रुकावटें मेरे रास्ते में आए, मैं नहीं रुकूंगा। तो जब तक आपके अंदर इस तरीके का जुनून नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात अपने अंदर विश्वास नहीं होगा कि यस आई कैन अचीव इट। खुद में भरोसा करना, ईश्वर में भरोसा करना है। आपको पता होना चाहिए कि आप ईश्वर के ही अंश हैं। आपके अंदर भी ईश्वर विराजमान है। तो आप खुद में अगर भरोसा कर रहे हो तो समझो ईश्वर में ही भरोसा कर रहे हो। तो अगर आप खुद में भरोसा करते हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको हरा सके। छोटी छोटी बाधाओं से डरना नहीं है। ये छोटी छोटी बाधाएं तो आएंगी और ये आनी भी चाहिए। ये तो हमारा एग्जाम है। अगर हम अपने छोटे छोटे एग्जाम्स में फेल हो गए तो बड़े टारगेट को अचीव करने का तो कोई मतलब ही पैदा नहीं होता। तो कभी भी
इन छोटी छोटी समस्याओं से, इन छोटी छोटी उलझनों से, इन छोटी छोटी रास्ते में आने वाली रुकावटों से, इनसे नहीं डरना। जितनी बार गिरोगे उतनी बार मजा आएगा अपने टारगेट को अचीव करने में। अगर आप रास्ते में रुकावटें ही नहीं आ रही हैं तो, और आपने टारगेट को अचीव भी कर लिया, तो जब आप उसे अचीव कर लोगे ना, आपको आनंद ही नहीं आएगा। आनंद की प्राप्ति ही तब होगी जब 1000 रुकावटों के बाद आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। तो इसलिए प्रण करो कि डरना नहीं, झुकना नहीं, किसी भी ऑब्स्टेकल से हमें अपने रास्ते में चाहे जितनी ऑब्स्टेकल आए उनसे घबराना नहीं, सिर्फ अपने टारगेट को अचीव करना है। और जब तक मैं उसको अचीव नहीं करूंगा तब तक मैं दम नहीं लूंगा। तो ये एक तरीके का पागलपन अपने अंदर सवार करो, फिर देखना आप अपने टारगेट को एक दिन जरूर अचीव करोगे। मेरी हमेशा आपसे यही शुभकामनाएं हैं कि आप अपने टारगेट को अचीव करो। तो चलिए, आज इसी के साथ मैं फिर नई वीडियो में मिलूंगा आप लोगों के साथ, एक नए मोटिवेशनल टॉपिक के साथ। आप लोग का प्यार इसी तरीके से मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।